Hello, students. We are reading our fourth lesson, The Rat Trap. And The Rat Trap is a long story. लेकिन जो थीम है इसकी वो हमेशा ध्यान में रखना जब जब हम इस कहानी को पढ़ें। क्या है कि द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। यानी जो ह्यूमन बीइंग की क्या है खूबियाँ हैं, गुडनेस है, उसको प्रेम और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, उनको अवेकन किया जा सकता है। ठीक है। तो इस कहानी में होता क्या है कि एक रेड ट्रैप पैडलर है जो कि रेड ट्रैप सेल करता है एंड ही थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप एंड द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड, द लग्जरियस थिंग इन द वर्ल्ड आर नथिंग बट बेट, चारे के समान है। एंड ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया बिकॉज द वर्ल्ड नेवर बीन सो काइंड टू हिम, सो थिंकिंग इल अबाउट द वर्ल्ड मेक हिम अम्यूज्ड। लेकिन एक बार जब वो खुद चोरी करके और फंस जाता है और एक जंगल में फंस जाता है तो ही थॉट दैट हिज टर्न हैज़ कम नाउ, उसकी बारी आ गई है। क्योंकि वो जंगल में फंस चुका था, क्योंकि उसने चोरी की थी। चोर और पुलिस से बचने के लिए वो जंगल में घुस गया था और वहाँ फंस गया था। ठीक है। तो अब जब जंगल से उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तो ही हर्ड अ साउंड ऑफ हैमर थम्बिंग। आवाज़ उसको सुनाई देती है जो कि एक आयरन वर्क से आ रही होती है। वो आयरन वर्क्स में जाता है और वहाँ सो जाता है आग के पास, भट्टी के पास। लेकिन आयरन मास्टर मिस्टेक करता है उसको पहचानने में और सोचता है कि जो रेड ट्रैप पैडलर है उसका कोई एक्वेंटेंस है, उसका रेजिमेंटल फ्रेंड है, कॉमरेड फ्रेंड है उसका, और उसको घर जाने के लिए कहता है। लेकिन वो मना करता है क्योंकि अगर वो उसके घर जाएगा तो फंस जाएगा, इसलिए वो मना करता रहता है उसको। लेकिन ये मना नहीं करता कि वो उसका कॉमरेड फ्रेंड नहीं है, उसके घर जाने से मना करता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो सोचता है कि जो ये आयरन मास्टर है, हिज एन वेल्दी मैन, काफ़ी एक धनवान आदमी है और वो उसकी हेल्प कर सकता है, उसकी लाइफ में उसको कुछ पैसे दे सकता है। तो इसलिए वो उसको मना भी नहीं करता कि वो उसका कॉमरेड फ्रेंड नहीं है। हालांकि वो जानता है कि ही इज़ नॉट हिज कॉमरेड फ्रेंड, लेकिन उसके घर जाने से मना कर देता है। तो यहाँ तक हमने इस स्टोरी में पढ़ा है। आज हम आगे देखेंगे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं अब तक। देखिए, अब यहाँ तक हमने पढ़ा था कि क्या वो उसको इनवाइट करता है कि कम विद अस एंड मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। यानी आइए अब हमारे साथ में, और क्रिसमस का जो त्यौहार आने वाला है उसमें हमारे साथ में रहिए। लेकिन लेट्स स्टार्ट टुडेज टेक्स्ट। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो, अगेन नो। ठीक है। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। जब वो ना ना कहता है उसके इनविटेशन को, तो आयरन मास्टर सोचता है कि अब ज़्यादा ज़्यादा इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इट लुक एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट, स्टर्जन स्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। ऐसा लगता है कि जो वॉन स्टेल है, यहाँ पे वॉन स्टेल एक नाम उसने लिया आयरन मास्टर ने, जो उस मिल का मालिक है। ये वॉन स्टेल वर्ड किसके लिए आया है? पैडलर के लिए आया है। यानी पैडलर का नाम क्या है? कैप्टन वॉन स्टेल है। वो कैप्टन था रेजिमेंट में। तो कहता है कि शायद जो कैप्टन वॉन स्टेल हैं वो प्रीफर कर रहे हैं कि आज रात जो है वो आपके साथ में रहें। ब्लैक स्मिथ को कहता है, जो वहाँ पे काम करने वाला उसका ब्लैक स्मिथ है, लोहार है जो, और चला जाता है वहाँ से। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। ठीक है। तो ये उसने एक किस में कहा था? हम्म, यानी ये क्या है, एक व्यंग्य है कि जो है वो जो कैप्टन वॉन स्टेल है वो वहाँ रहना चाहता है, उस फोर्ज में, उस वर्कशॉप में। वो कारखाना है,
वहाँ पे सोने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, बजाय जो मास्टर है, जो मालिक है उस मिल का, उसके साथ जाने की बजाय। तो वो हँसते हैं आपस में। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the fort and a new guest come in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. आधे घंटे के बाद में दोबारा से एक कैरेज मीन्स होता है कार्ट, यानी एक गाड़ी जो है वापस रुकने की आवाज़ आई उस कारखाने के बाहर, और कुछ गेस्ट फिर से अंदर आए। इस बार आयरन मास्टर नहीं था, लेकिन उसने अपनी बेटी को भेजा था, ही सेंट हिज डॉटर। और ऐसा लग रहा था कि ही थिंक्स दैट शी हैज़ अ बेटर पावर ऑफ परस्यूशन। मीन्स होता है पावर ऑफ किसी को क्या करना, किसी चीज़ के लिए एग्री करना, ठीक है। तो किसी को मनाने की पावर जो है वो उसकी बेटी में अधिक है, ऐसा आयरन मास्टर सोचता था। दैट्स व्हाई ही सेंट हिज डॉटर। ओके। शी एंटर्ड followed by a valet, carrying on his arm a long fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head, and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. अब क्या हुआ, वो आयरन मास्टर की जो डॉटर है वो आई, और वैलेट मीन्स होता है क्या, एक जो नौकर होता है, सर्वेंट। सर्वेंट वॉज ऑल्सो विद हर, एंड सर्वेंट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ फर कोट। किसके लिए लाई थी? उस पैडलर के लिए, बिकॉज द पैडलर वॉज द आयरन मास्टर्स फ्रेंड, ठीक है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, सुंदर नहीं थी बिल्कुल भी, बट सी मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन मॉडेस्ट थी और साई थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट, जैसे कि ये पहले था वैसा का वैसा था फोर्स में। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंचेस, अभी भी बैठे हुए थे। चारकोल जो है अभी भी ग्लॉट कर रहा था फर्नेस में, और जो स्ट्रेंजर था वो सो गया था। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, यानी एक जो कच्चा लोहा है उसको उसने लिया, उसका सिरहाना बना लिया और सो गया, अपना हैट जो है अपने सर पे रख कर। और जब उसने उसकी लड़की ने, आयरन मास्टर की लड़की ने उसका हैट जो है वो हटाया देखने के लिए, उसका चेहरा, उसका फेस देखने के लिए, he pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. जो वो आदमी था, जो पैडलर था, वो एक आंख खुली करके सोता था। He jumped up abruptly, वो तुरंत खड़ा हो गया, and seemed to be quite frightened, और डर गया। Abruptly means होता है suddenly, ठीक है। Frightened means डर गया था, वो डर गया और एकदम से खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. वो अपना नाम बताती है
और कहती है दैट माई फादर केम टू मी एंड दे सेड दैट यू वांट टू स्टे हियर इन द फोर्ट एंड डोंट वांट टू कम with him to our home. सो आई एम और फिर सॉरी भी कहती है दैट यू आर हैविंग अ सच अ हार्ड टाइम, तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, बुरा समय तुम्हारा चल रहा है. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something, or else he has escaped from jail. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." अब वो क्या कहती है उससे, कंपैशन के साथ में, कंपैशन के साथ में, कंपैशन मीन्स होता है जो एक सिंपैथी भी कह सकते हैं, एक सिंपैथी के साथ में उससे कहती है कि क्या है कि वी नो दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, तुम्हारा जो है बहुत हार्ड टाइम चल रहा है. एंड सी नोटिस्ड, और उसने नोटिस किया कि या तो ये आदमी जेल से भागा हुआ है, और ही हैज़ स्टॉलन समथिंग, या फिर इसने कुछ चुराया हुआ है, ये उसने समझ लिया. तो इसलिए वो अपनी बात में ऐड करती है कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि आपको हम अलाउ करेंगे कि आप कभी भी हमारे घर को छोड़ के जा सकते हैं. डोंट थिंक दैट वी आर सच लॉक्ड यू इन आवर हाउस, कि हम तुमको लॉक कर देंगे अपने घर में और पुलिस को हवाले कर देंगे, ऐसा वो सोचती है. तो उसको जो है ईज़ करने के लिए ये कहती है, ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव एज वी नो दैट द टाइम वाज क्रिसमस. तो वो कहती है कि केवल क्रिसमस के समय पे हमारे साथ में रहना. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. "It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss," he said. "I will come at once." अब जो है, जो जो थीम थी ना स्टोरी की, कि इफ़ वी टॉक टू अ क्रिमिनल विद अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली वे, तो वी कैन awaken the essential goodness of human beings in the bad nature people. तो यहाँ पे क्या है, उसने उसके साथ में इन फ्रेंडली मैनर बात की कि पैडलर जो है उसमें कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है, एंड ही कुड नॉट डिक्लाइन हिज इनविटेशन, उसके इनविटेशन को मना नहीं कर पाता, और वो कहता है कि आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ. ही एक्सेप्टेड द फर कोट which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. अब वो जाने के लिए तैयार हो गया, और वो जो फर कोट जो लेकर आया था, कौन, जो नौकर उसके साथ में आया था इडला विल्मनसन के साथ में, तो उसने अपने रैग्स के ऊपर, फटे हुए कपड़ों के ऊपर वो कोट डाला, और विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ, जो एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ थे, एस्टोनिश मीन्स होता है सरप्राइज्ड, उनको बहुत सरप्राइज लगा, शौक लगा कि ये क्या, जो हमारा ऑनर है वो इनके साथ में ये जा रहा है ना. तो वो उनको केवल एक नज़र देखता है और वहाँ से चला जाता है. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स. अब ये फोरबोर्डिंग्स क्या होता है, इविल फोरबोर्डिंग्स, इविल फोरबोर्डिंग्स का मीन्स होता है कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज इविल फॉर्च्यून. ठीक है, वो अपना जो भविष्य है उसके बारे में कुछ बुरा सोच रहा है जब वो गाड़ी में जा रहा है, बिकॉज ही वॉज अ थीप ना, ही हैज स्टॉलन 30 kroner ऑफ द फार्मर, दैट्स वाई इविल फोरबोर्डिंग बोर्डिंग उसको हो रही है. यानी जिसके मन में चोर होता है उसको जो है वो हमेशा वो थिंकिंग उसके बैक ऑफ माइंड चलती रहती हैं, तो फॉरवर्डिंग हो रही है उसको. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट.
तो अब वो सोच रहा है, नाउ ही इज़ थिंकिंग दैट क्यों मैंने उस क्रॉफ्टर के पैसे लिए और अब मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, इससे बाहर कभी नहीं आ पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो क्रिसमस ईव थी, ब्रेकफास्ट टेबल पे आयरन मास्टर वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, और सेटिस्फैक्शन के साथ में वो वेट कर रहा है अपने पुराने दोस्त का, जो उसको एक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है कि ही वॉज नेवर होपिंग, कभी उसको आशा नहीं थी दैट ही विल मीट अ फ्रेंड इन दिस वे, इस तरीके से वो अपने किसी दोस्त को मिलेगा। First of all, we must see to it that he gets a little flesh over on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. अब वो ये कहता है कि क्या है, पहले तो हमें जो है इसको कुछ खाना खिलाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी वीक, फिजिकली वेरी वीक। और उसके बाद वी हैव टू सी, वी मस्ट सी दैट कि दिस मैन डू समथिंग एल्स एक्सेप्ट सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी रेड ट्रैप सेलिंग करने के अलावा, इसके अलावा कुछ और अच्छा काम ये कर पाए, ये हमें देखना पड़ेगा। It is queer that things have gone downhill with him so badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show that he had been once been an educated man. तो वो लड़की कहती है उसकी कि सच में स्ट्रेंज है, क्या है कि इसका लक जो है इतना बैडली इसको हर्ट किया, दैट मैंने जो जब मैं इसको पिछली रात मिली, तो मैंने एक बार भी ऐसा विचार मन में नहीं आया कि वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि ये कभी जो है एक एजुकेटेड और एक कैप्टन रहा होगा, यानी इसके तो बहुत बुरे हाल हुए। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp cloth. तो आयरन मास्टर कहता है कि क्या, कि when you will get clean and dressed up, you will see an other man, ठीक है, तो वो जो ट्रैम्प मैनर्स हैं वो इसके ट्रैम्प क्लॉथ के साथ में चले जाएंगे, एंड ही विल बी you will see him as a Captain Von Stell. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of cloth which belongs to the Iron Master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. तो अब जो है वो परफेक्टली ग्रूम्ड अप है, दरवाज़ा खुलता है और वो आता है, वहाँ से एंटर्ड होता है, और वो अब नहाया हुआ है, बाल साफ हैं, कटिंग है, शेव्ड हैं, एंड ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस। लेकिन क्या होता है, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेस्ड। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब उसने पहले उसको देखा था, तो कैसी लाइट में देखा था, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, वहाँ पे लाइट अच्छी नहीं थी, उसने उसको वर्कशॉप में देखा था, तो मिस्टेक हो गई उसको, वो पहचान नहीं पाया कि वो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है। लेकिन अब जो उसको डे लाइट में देख रहा है, मॉर्निंग के समय देख रहा है, तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब वो उसको पहचान चुका है दैट द पैडलर वॉज नॉट हिज ओल्ड एक्वेंटेंस।
तो अब स्टोरी में आगे क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू क्लास।